नमस्कार दोस्तों। हमने मैंने इसमें मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब पे। और इसमें मैं आपको पहला जो टॉपिक स्टार्ट करा है वो परसेंटेज स्टार्ट करा है। परसेंटेज के मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ। ये आज आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है। ये आपका परसेंटेज टॉपिक चला हुआ है इसके अंदर जो है। और इसमें जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7वां चला हुआ है आपका। 6 लेक्चर मैं इसके ले चुका हूँ। पहले 2 लेक्चरों में मैंने आपको इसमें बिल्कुल बेसिक करवाया था। और जो आगे के लेक्चर है उनमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, वो एक बार जरूर देख लेना। और यहाँ से हमारी टाइप 1 स्टार्ट हो रही है। लेक्चर 7 में हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक एक करके टाइप, अब हम सारी टाइप पढ़ेंगे इस चैप्टर की जो है। अगर आपको पीडीएफ या फिर क्लास पीएनजी चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो है उससे ज्वाइन हो सकते हो। ये फेसबुक है और ये इंस्टाग्राम का है। टाइप नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या है पहला। ये कह रहा है कि y इज वॉट परसेंट ऑफ x, y x का कितना प्रतिशत है। ये कह रहा है कि y जो है वो कितना प्रतिशत है x का। y x का कितना प्रतिशत है। तो आप इसको ऐसे देखो, वैसे तो डायरेक्ट लिखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x पे y की बात कर रहा है वो। x यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल है। नीचे वाला नंबर हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो ये x जो है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल पे y पूछ रहा है आपसे कि x नंबर पे y कितना है। तो 100 पे कितना होगा। तो y अपॉन एक्स इंटू 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकता है, कैसे देखो। मान लो x का k परसेंट निकालने पर y के इक्वल आता है। ये तो पूछ रहा है y इज वॉट परसेंट ऑफ x, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का मान लो k परसेंट y था, है ना। तो यहाँ से k परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स आ जाएगी। यहाँ से परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे वो इधर चला जाएगा, या इधर ही लगा लो आप। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो देखो ये आ गया y अपॉन एक्स इंटू 100%। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि x पे y कितना है तो 100 पे कितना होगा। मतलब y x पे है तो 100 पे कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। इसी देखो, ये लिखा होता y इज वॉट परसेंट ऑफ एक्स, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे तो हमने कर दिया y अपॉन एक्स इंटू 100%। अब आगे कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो ये भी बात सेम ही कह रहा है, देख लो कैसे। मान लो x का k परसेंट जो है वो y है। तो k परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y अपॉन एक्स आ जाएगी। और परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो सेम ही चीज है ना, यहाँ पे भी वही चीज पूछ रहा है वो आपसे, y अपॉन एक्स इंटू 100%, ऑप्शन नंबर। पर लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे y x का कितना प्रतिशत है ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है x का कितना प्रतिशत y है। पर दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चनों से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ये कह रहा है कि 30 इज वॉट परसेंट ऑफ 80। ये कह रहा है कि जो 30 है वो 80 पे कितना है। जो 30 है वो 80 पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा। कोई नंबर 80 पे 30 है तो 100 पे कितना होगा, इस तरीके से पूछ रहा है आपसे। तो देखो 0 से 0 गया। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि जो 1/8 होता है वो होता है 12.5%। अगर मैं इसको 3/8 बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, 3 गुना कर रहा हूँ, तो इसका भी 3 गुना करूंगा। तो जब आप इसका 3 गुना करोगे तो 12 क्या हो जाएगा, 36। और ये हो जाएगा 3/2। पर आपने एक चीज पढ़ी है कि मिक्स फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, 1 सही 1/2, तो इसको सोल्व करोगे आएगा 37 सही 1/2%।
ये सारी चीज़ें आप मन-मन में भी कर लोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे, धीरे-धीरे उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो 37 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। 37.5% है ना? ऑप्शन नंबर डी। पर ये चीज़ें मैंने आपको पहले और दूसरे लेक्चर में सिखा रखी है कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, 252 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 260, मतलब 252 216 का कितना प्रतिशत है? 252 जो है 216 पे कितना है? तो 100 पे कितना होगा? अब देख लो इसको काट के, जिससे भी ये कटता हो पहले। हम इसको सबसे पहले उस पे काट देते हैं, क्या बोलते हैं, 12 पे कट कर देते हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये आएगा 12 कम 12। नीचे 12 से कट करोगे, ये आएगा 12 कम 12, 12 अट्ठे 96। अभी भी कट रहा है वैसे तो ये। 7 21, 36 18, तो ये आ जाएगा 7/6 गुणा, ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज याद करना, मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद आती रहे। मैंने बताया था 1/6 को हम क्या लिखते हैं? 16 सही 2/3%। ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 7/6 चाहिए था। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना 1 प्लस 1/6 में। बस इसका एलसीएम लोगे तो 7/6 ही आएगा। 1 का मतलब होता है 100%, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 116 सही 2/3%। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व, ऐसे तो आप इसको काट पीट के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट दिमाग में सोल्व कर पाओ तो ये वैल्यू आएगी आपकी 116 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। पर ये चीजें आपको दिमाग में ही सोल्व करनी आनी चाहिए कि इसको 1 प्लस 1/6 में हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 का मतलब 100% होता है, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी आप काट पीट के सोल्व करना चाहो तब भी बात सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब चीजें माइंड में हो जाती है, जल्दी जल्दी भी हो जाती है। प्रैक्टिस का खेल है सारा। ये कह रहा है कि 1.9 कितना प्रतिशत है 15.2 पे? 1.9 जो है 15.2 का कितना प्रतिशत है? तो 100 पे कितना होगा? देखो आपको पता है डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है, इधर भी डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 19/152 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए 19 से 152 कितने टाइम्स पे कटेगा। तो ये कटेगा आपका कितने पे? 19 वन जा 19, और ये कट जाएगा आपका क्या बोलते हैं 8 पे। तो 1/8 इंटू 100%। अब याद करो 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने? 12.5%। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। 250, 800 का कितना प्रतिशत है? तो 250/800 गुणा 100। जीरो से जीरो काट देंगे, आएगा 5 पना 25, 16 पंजा 80, ये आएगा 25। देखो एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। काट पीट के तो खैर ये सोल्व हो ही जाएगा ऐसे तो। यहाँ पे था ना 100। हमने जीरो से जीरो कट करे, 5 से कट कराए, 16 आ गया था। अब ये आ गया 5/16 गुणा में 100%। एक तो तरीका यही है, आप जैसे काट पीट के करते हो उसको सोल्व, 4 से काट दोगे 25 पे, 125/4 उसको डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। एक तरीका फिर मैंने जो बताया था वो वाला समझो। 1/16 कितना होता है? ये होता है 6 से ही 1/4%। या इसको हम 6.25% भी लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 5/16, तो मैंने इसका 5 गुना करा, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे हम। तो 6 पंजे 30, और यहाँ करोगे तो 5/4। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन है तो ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो इसको 5/4 को क्या लिखोगे आप? 1 सही 1/4। तो इसको लिखेंगे हम 31 सही 1/4। 1/4 होता है 2.5, 31.25 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। और बाकी वो दूसरा तरीका ही काट पीट के करने का, उससे भी कर सकते हो। पर ये तरीका जल्दी हो जाता है, हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे मल्टीप्लाई करना, और ये सब माइंड में हो जाती हैं चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तो। 8.32
1.6 का कितना परसेंट है, तो 100 पे कितना होगा? देखो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है। तो आप इसको जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और इसका जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। ये ऊपर भी चला जाएगा, आप यहाँ से यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 से हम 832 को कट कर सकते हैं, तो देखो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, तो ये आएगा 52/10 गुणा 100। ये तो हो गया यहीं पे 100, ये जीरो से जीरो गई। 520% आपका आंसर है, डी ऑप्शन। ये कह रहा है कि 2/3 1/3 पर कितना प्रतिशत है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपको पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा इसका, तो ये आएगा 2 गुणा में 100, 200% आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आएगा आपका? 200%। बी ऑप्शन आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 0.01 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी यही चीज है, डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो बचा कितना? 10%। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आगे देखो, इनमें ना यूनिट का सिस्टम होता है, ये ग्राम है ये केजी है, तो इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। या तो आप दोनों को ही केजी में कन्वर्ट कर दो, या दोनों को ही आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मतलब दोनों को सेम करना है। जैसे ग्राम वाला है, इधर केजी वाला है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो दोनों ग्राम में आ जाएंगे, या फिर इस ग्राम वाले को केजी में कन्वर्ट कर दो तो दोनों केजी में हो जाएंगे। तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको। तो ये पूछ रहा है आपसे कि 65 ग्राम जो है वो 2 किलो पे कितना है, और गुणा में 100 परसेंटेज में बदलने के लिए। अब यूनिट सेम करते हैं हम, ऊपर है 65 ग्राम, तो मैं नीचे भी ग्राम बना देता हूँ, इजी पड़ेगा मेरे लिए और भी। तो किलो को ग्राम में कैसे बदलेंगे हम? 1000 से गुणा करके, ये भी ग्राम में आ गया लो, और इंटू में 100। ग्राम से ग्राम कटा, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी गई, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, ये आएगा 13/4%। अच्छा, डेसिमल में सोल्व कर रखा है तो आगे भी कर ही सकते हो आप। 4 × 3 = 12, ये आएगा 3.2, और फिर कितना आ जाएगा? 3.25। इसको आप देख लेना करके। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आएगा 3.25। अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, ये मैंने शुरू में ही आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझाया था कि लिखने का तरीका क्या है। y इज वॉट परसेंट ऑफ x, तो y अपॉन एक्स इंटू 100। वो फिर कहेगा वॉट परसेंट ऑफ x इज y, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। ये x है यहाँ पे एक्चुअल में, और यहाँ पे ये y है। वॉट परसेंट ऑफ x इज y, तो ये भी y अपॉन एक्स इंटू 100 ही होगा। तो ये आएगा 3.2 सेंटीमीटर जो है 2.4 मीटर पे कितना प्रतिशत है, तो 100 पे कितना होगा? ऐसे हिंदी में पढ़ सकते हो। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत? 3.2 सेंटीमीटर है, तो 3.2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, और उस पे 2.4 पे वो पूछ रहा है आपसे, और इंटू में 100। अब यहाँ पे देखो, आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ऐसे तो डेसिमल से यहाँ पे डेसिमल काट देंगे हम, तो 32/24। ऊपर है सेंटीमीटर और नीचे है मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है। इंटू में क्या कर दोगे? 100, और इंटू में 100%। तो देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये कट करोगे तो ये आएगा 3 × 8 = 24, 4 × 8 = 32, 4/3%। इसको आगे सोल्व करना चाहोगे तो ये आ जाएगा 1 से ही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड? 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड है? ये कहना चाह रहा है कि जो 18 सेकेंड है वो 15 घंटे पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा? तो यूनिट सेम करेंगे, ऊपर लिखा है 18 सेकेंड,
नीचे है 15 घंटे, घंटे को मिनट में बदलोगे 60 से गुना, फिर मिनट को भी सेकंड में बदलोगे तो भी 60 से गुना। अब दोनों सेकंड में आ गए, होगी यूनिट सेम, इनटू 100। सेकंड से सेकंड गया, ये दो जीरो, ये जीरो और ये जीरो गई, 6×3 = 18 होता है, 3 से इसको कट करोगे 5 पे जाएगा, तो 1/30% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 30 मिनट। एक दिन का 30 मिनट कितना प्रतिशत है? 30 मिनट जो है वो एक दिन पे कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 100 पे कितना होगा? तो 30 मिनट, अब नीचे वाले को मिनट में लाना पड़ेगा आपको, यूनिट सेम करनी है ना। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो इस सारा नीचे वाला मिनट में आ गया, तो ऊपर वाला भी मिनट में, यूनिट सेम हो गई। बस यूनिट ही सेम करनी होती है ना, मिनट से मिनट गया। 32 × 60, ये आएगा 1/48 गुणा 100। यहाँ पे तो इसने डेसिमल में निकाल रखा है, डेसिमल में हमें निकालना पड़ेगा जो है। देखो काट ही देते हैं, यहाँ पे कट के छोटा होगा ये पहले तो। 25×100, 12×48, 30 मिनट, एक दिन 24 घंटे गुणा 60 मिनट, सही है सब कुछ। यह आएगा 25/12%। 12×2 = 24। 12×2 = 24, उतारेंगे हम वहां से एक, फिर जीरो, तो आएगा 12×8 = 96, और 12×3 = हाँ 2.083 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 2.083 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 36 मिनट। ये भी सेम क्वेश्चन है। 36 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 100 पे कितना होगा? 36 मिनट, नीचे वाले को मिनट में बदल देंगे, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। इनटू में 100, मिनट से मिनट गया, और इसको कट करोगे तो ये जाएगा 12 पे, ये भी 12 पे, 5 आ जाएगा इधर, ये 5 से कट करोगे तो कट हो ही रहा है, 20 कर दे, 20 पे चला जाएगा। फिर इसको 20 से कट करेंगे तो ये आएगा 5×20, 6×24, और ये भी इसी से कट जाएगा 2, 5/2%, मतलब 2.5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। ये कह रहा है कि जो 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा? तो 80 मीटर बटे 5 किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लो आप, तो 1000 से गुणा कर दोगे, दोनों यूनिट क्या होगी? सेम हो गई। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 8/5% आपका आंसर है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.6%। ऑप्शन नंबर डी। देखो यूनिट मैंने आपको पहले बताया था सेम करनी ही पड़ेगी, या तो आप ऊपर वाले को किलोमीटर में बदल लो या नीचे वाले को मीटर में बदल लो, एक ही बात है, दोनों को सेम करना है बस, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ डे। ये कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन पे कितना है मतलब।
एक दिन पे 1 घंटा 45 मिनट कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा? इस तरीके से पूछ रहा है परसेंटेज में। तो आप ये देखो, मैं एक दिन को 24 दिन घंटे लिख सकता हूँ और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। मैं ऊपर वाले को भी मिनट में बदल देता हूँ। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो दोनों मिला के कितनी मिनट हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 105 मिनट। तो ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, मिनट से मिनट कट जाएगी इंटू 100। 0 से यहाँ पे 0 गया और ये आएगा आपका कितना? 5 टू जा 10, 3 टू जा 6। ये भी कट रहा है शायद, इससे काट देते हैं और भी। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 आ गया और नहीं कटेगा ये। 5 थे 5 पना 25, 175/24। अब इसको आप डेसिमल में निकाल लेना, आंसर आ जाएगा जो है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से आएगा 24 सत्ते, ऑप्शन या तो ए है या बी है। और डिफरेंस भी बहुत कम है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 1 आ गया। डिफरेंस ही बहुत कम डिफरेंस दे रखा है दोनों में से। दोनों में 7.2 तो कॉमन है, यहाँ पे 18 है, 9 है यहाँ पे बस। ये डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। तो ये आएगा 24 सत्ते पे ले जाऊंगा अगर मैं इसको, तो ये आ जाएगा कितना? 28, 168। ये आ जाएगा 7, डेसिमल लगा के 0 उतार देंगे। 24 ये 72 होता है, लेकिन 24 दूनी पे जाना पड़ेगा, 48। और यहाँ पे आएगा कितना? 22, डेसिमल लगा के 0। हाँ, 24 नम के आसपास जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है? ये कहना चाह रहा है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, देन परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा, आपको पता है कि जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है। उस पे पूछ रहा है कि 22 कैरेट सोने कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा। ये तो ईजी है। पर नीचे हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिनल आता है, तो ओरिजिनल कौन है यहाँ पे? फ्रैक्शन में हमेशा जो नीचे आएगा वो हमेशा ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल क्या है यहाँ पे? 24 कैरेट। उस पे पूछ रहा है 22 कैरेट कितना है, तो 100 पे कितना होगा। तो आप इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11/12। तो 11/12 गुणा 100। अब यहाँ से आप एक बात समझो, आपने पढ़ा है 1/12 कितना होता है? ये होता है 8 से ही 1/3%। तो 11/12 चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते थे? 1 माइनस 1/12। अब 1 का मतलब होता है 100%, और 1/12 का मतलब आपने पढ़ा है 8 से ही 1/3%। तो 100 में से एक कम नंबर कर लो, 99। 99 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? 91। और 3 में से एक घटा दो, ये आ जाएगा 2/3। ये ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ पहले पहले और दूसरे लेक्चर में। ये चीजें, ये सारी चीजें माइंड में हो, देखो जिसकी हम फ्रैक्शन जानते हैं, बना सकते हैं, वो हम सब माइंड में सोच के ही कर लेंगे। तो 91 से ही 2/3%, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेट ऑफ टू आयरन बॉल आर 3.5 kg एंड 7.5 kg, व्हाट इज द परसेंट वेट फर्स्ट बॉल टू रिस्पेक्ट सेकंड बॉल? ये कह रहा है कि पहली बॉल का वजन दूसरे बॉल के वजन पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा। तो इजी सा है, यहीं से कट जाएगा। डेसिमल से डेसिमल गया, इसको आप कट कर दोगे 5 पे, ये 15 आ जाएगा। हम्म। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे हमने पढ़ा है 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। हमें चाहिए 7/15। तो इसका 7 गुना करेंगे तो हम इसका भी क्या करेंगे? 7 गुना। तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 42। और 7 दूनी 14/3। पर ये तो गलत है, मैंने कहा था रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, तो इसको और डिवाइड करते हैं। तो 14 को 3 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 से ही 2/3, 46 से ही 2/3% इसकी फ्रैक्शन आएगी। 46 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी।
ये आपका आंसर है। ये जो कैलकुलेशन है ये सब आपको प्रैक्टिस कर करके ही आएंगी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.14, 1.9, ये कह रहा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, मतलब 1.14 1.9 पे कितना है तो 100 पे कितना होगा। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी में, लेकिन थोड़ी सी भी लैंग्वेज वो घुमा के उसी बात को लिख देता है। अब आप ये देखो इन क्वेश्चनों में, हम तो यहाँ तक पढ़ते हुए आ रहे थे, इसमें थोड़ी सी इसने पूछने का तरीका अलग रख दिया पर चीजें वही पूछ रहा था। यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा तरीका बदल दिया लेकिन बातें वही पूछ रहा था, और यहाँ पे भी वही चीज पूछ रहा है लेकिन पूछने का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई। अब 19 के टेबल में 114 कब आता है? 6 पे, तो ये आ जाएगा 60%। इसका ऑप्शन आएगा सी, ये आपका आंसर है। 1/3 ऑफ 1200, अच्छा 1206 का 1/3 कितना होगा? 1/3 होता है 1/3, तो 1206 का 1/3 हो जाएगा 403, 402 सॉरी। इज व्हाट परसेंट ऑफ 134? अब ये कह रहा है कि जो 402 है वो 134 पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा। पहले इसने 1206 का 1/3 निकलवाया, फिर वो कह रहा है कि वो चीज 134 पे कितनी है, तो 100 पे कितना होगा। तो देखो 134 का 3 टाइम्स है ये 402 जो है, तो 300% आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 16.5 का पांचवा भाग कितना परसेंट है? 2.5, 2.5 पे, तो पहले इसका तो मैं 1/5 ही निकाल दूं, तो ये कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, 5×3 = 15, 3.3। ये पूछना चाह रहा है 3.3 2.5 पे कितना है, तो 100 पे कितना होगा। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 25 चौके 100, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 132%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो आपको पता है परसेंट से परसेंट काट देंगे, ये कटेगा 3×5 = 15, 5×5 = 25, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर है 5/3 के। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको CND रूल समझाया था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या होता है CND रूल, इस उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं हम a/b, और इसको लिख देंगे 5, और नीचे वाले को ऊपर ऐड कर देंगे 8, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दोगे नीचे 2, तो ये कट के आएगा 4/1। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है एक्चुअल में, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। मतलब ये पूछ रहा है कि बताओ a जो है 1 जो है, मैं इसको वैसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज a। मतलब ये आपसे बात कर रहा है a/b की इंटू 100। ये पूछ रहा है a जो है b पे कितना है, तो a/b की वैल्यू तो मैं जानता हूँ, 4/1 है गुणा 100, 400%। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 400%। ये आपका आंसर है, 400%, ऑप्शन नंबर डी। बस a अपन b की वैल्यू डायरेक्ट आप वैसे भी रख देते हैं, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 1, या रेशियो की फॉर्म में रख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। यहाँ पे भी वही है, परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? x+y अपॉन x-y किसके इक्वल आएगा इधर? भाई ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 5/3। CND रूल लगा दो इसमें, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा रखा है CND रूल यूज कैसे होता है, तो इसको एक बार देख लेना। तो इसको CND रूल जब आप इसमें लगाओगे तो क्या आएगा? x/y, और ये आएगा 5 और 3 8, 5 में 3 गया 2, ये तो 4/1 आ गया। अब कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो मतलब y/x इंटू 100 पूछ रहा है आपसे।
तो वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा इधर, 1/4। भाई वाई की जगह आप 1 रख दोगे और एक्स की जगह क्या रख दोगे, 4, और इंटू में 100, तो 16 होके कितना आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। एक्स वाई का 80% है। एक्स जो है वाई का मतलब मल्टीप्लाई 80% है, ये कह रहा है सवाल में। तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो एक्स बटे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4/5। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। कंपेयर करोगे तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि एक्स अपॉन वाई बताओ इंटू में 100। तो वाई की एक्स की जगह तो मैं 4 रखूंगा, वाई की जगह 5, 4/5 ही हो गया, इंटू में 100, 80% ही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है कि अगर ए के 30% में जोड़ दिया जाए बी का 40%, बी का 40%, तो उत्तर में हमें बी का 80% मिलेगा, मतलब ये बराबर है बी के 80% के। अब आपको पता है बी को बी वाले में से माइनस कर दो इधर ले जाके, तो ये आएगा ए गुणा 30%। जब आप 80 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा, इधर 40 ही रहेगा, तो बी का 40% ही बचेगा। ये इधर माइनस हो जाएगा ना, 80 में से 40 गए 40, बी ऐसे कैसे रह जाएगा साथ में, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया। तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 4/3। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी बाय ए की बात पूछ रहा है आपसे, बी ए पे कितना है, 3/4 इंटू 100। अब एक बात बताओ आप, 1/4 को हमने पढ़ा है 25% होता है, तो 3/4 क्या है उसका, 3 टाइम्स है, तो आप इसका भी 3 टाइम्स कर दो, तो 25 का 3 टाइम्स हो जाएगा 75%। 75% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम, 101 से लेकर के 1000 तक की संख्या का कितना प्रतिशत इकाई अंक में 9 है। यूनिट डिजिट में पूछ रहा आपसे 9 कब कब आएगा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ 1 से लेकर के 10 तक कितनी डिजिट आती है, तो आप खुद काउंट करके देख लो, 1 से लेकर 10 तक कितनी डिजिट आ रही है, 10 डिजिट आ रही है ना। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस लोगे, 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 9, पर ऐसे तो 9 डिजिट आ रही है, और वैसे 1 से लेकर के 10 तक कितनी डिजिट आ रही है, 10 ही आ रही है। तो यहाँ पे 9 आ रही है, पर इसमें हम करते क्या है कि +1 कर देते हैं ताकि 10 आ जाए। देखो 10, 1 से लेकर के 10 तक जो डिजिट आती है वो आती है 10, लेकिन जैसे मैंने डिफरेंस लेने की कोशिश करी, 10 में से 1 घटाया, तो ये तो 9 ही आ रहा है, आना चाहिए था 10, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, एक जोड़ दिया अपनी तरफ से ताकि 10 बन जाए। सेम बात मैं अब यहाँ पे करूंगा, सेम ही चीज मैं इसी में लगाऊंगा। अब ये बताओ 1000 में से माइनस करूंगा मैं 101 और +1 कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 900। अब 900 डिजिट पे वे डिजिट बतानी है जिनके लास्ट में 9 आता है। तो अब ये बताओ, जैसे 101 से लेकर के 110 तक कि- एक ही नंबर ऐसा आएगा क्या, 99, वो क्या बोलते हैं, 109, जिसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। फिर ऐसे ही 111 से लेकर के 120 तक
119 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। तो ऐसे तो फिर हर एक 10-10 के गैप के बीच में यूनिट डिजिट एक-एक बारी क्या आएगी, 9 आएगी। एक-एक बारी क्या आएगी, यूनिट डिजिट पे 9 आएगी। फिर ऐसे 120 से लेके 130 के बीच में भी एक बार आएगा, 130 से 140 में भी एक बार, 140 से 150 के बीच में भी 9 एक बार ही आएगा यूनिट डिजिट पे। 150 से 160 के बीच में भी एक बार, 160 से 170 के बीच में भी एक बार, 170 से 180 के बीच में भी, 190 190 से लेकर के 200 तक भी जो है ये एक बार ही होगा। यूनिट डिजिट पे तो एक बार ही काउंट होगा ये 9, 199 पे सिर्फ 9 यहाँ पे काउंट होगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है 9 से। तो आप ये कह सकते हो कि 101 से लेकर के 200 के बीच में 10 बार 10 बार आएगा नो, जो है जो यूनिट पहले इस पे है वो 10 बार आएगा। फिर ऐसे 200 से लेके 300 के बीच में भी 10 बार आएगा, 300 से 400 के बीच में भी 10 बार, 300 से 400 से बीच में भी 10 बार। तो ऐसे तो ये, अगर मैं इसे देखो देखा जाए तो 1000 से लेकर के 101 के बीच में 900 नंबर हो रहे हैं, और हर 100 के गैप पे ये 9 बार दे रहा है आपको। तो ये आ जाएगा 10 गुणा 9, सीधा लिखो आप। तो इतनी बार यूनिट पहले इस पे वो आएगा 9, 90 बार गुणा में 100। ये मैंने ऐसे करा है सोल्व, 101 से लेकर के 200 तक कर लिया पहले सोल्व। तो उसमें 10 बार 9 आया यूनिट प्लेस पे, फिर 200 से 300 के बीच में भी 10 बार आएगा। तो ऐसे 10-10-10 करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 गुना 9 एक ही बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से 9 कट गया, तो 10% आएगा ये आपका आंसर। देखो ये चीज समझ नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारा नंबर सिस्टम का है लॉजिक। यहाँ पे मैं सारा डीप नहीं पढ़ा सकता, ऐसे ऊपर ऊपर से करके बता दिया कि हाँ इतनी बार 9 काउंट करना था, ऐसे हो गया। बाकी इसको हम समझेंगे उसके अंदर ही। What percent of whole week does Ajay spend in office? In his office are 9 a.m. to p.m. from Monday to Friday. देखो, अब ये बताओ, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक कितने दिन बन रहे हैं? तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक होते हैं 5 दिन, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 गुना 5, 5 दिन गुणा 24 घंटे, इतने घंटे हो जाएंगे 5 दिनों में पूरे। अब उस पे जो है अजय जाता है 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, कितने घंटे काम करता है वो ऑफिस में डेली? 8 घंटे काम कर रहा है ना, 9 बजे से लेकर के। और कितने दिन तक करता है? 5 दिन तक। तो ये भी घंटों में आ गया, ये भी घंटे, ये टोटल है वो जो पूछ रहा है वो है, और इंटू में 100। अब एक चीज बताओ, 5 से 5 गया, 8 × 3 = 24, 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, या 33.33 भी हम इसको लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और वो अगर 5 दिन जाएगा तो इतने घंटे जाएगा पूरा, ये टोटल है। लेकिन वो जाता क्या है उसमें, सिर्फ डेली 8 घंटे जाता है और 5 दिन तक जाता है, तो वो इतने घंटे गया उसमें। तो 100 पे कितना होगा? 33 से 1/3%। ठीक है, यहाँ तक ये टाइप नंबर फर्स्ट आपकी खत्म होगी। अब अगले जो लेक्चर आएगा टाइप नंबर 2 पे, उसमें हम आगे करेंगे। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 थी, ये पूरी कंप्लीट होगी आपकी।